नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार आपके मुद्दों को उठाते रहे हैं। आज बात करेंगे कि 1,40,000 टीचर की वैकेंसी क्या वास्तविक रूप से आएगी, जेटेट को लेकर क्या बदलाव हो रहा है, और साथ ही साथ बताएंगे कि नियोजन नीति वाला चीज अभी तक हाईकोर्ट में कहां पहुंचा है। इसके साथ जेपीएससी को कई सबूत तो मिल गए, कई सबूत मिलना बाकी है। क्या इसके बाद जेपीएससी कोई बड़ा निर्णय ले लेगी? तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरयू राय के उस ट्वीट के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना मतलब का सरकार सारे मुद्दों को न्यायपालिका की ओर लेकर के जा रही है। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि नियोजन नीति में झारखंड से बाहर जिन लोगों ने अभी पढ़ाई किया है मैट्रिक और इंटर में, उन्हें अब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा। इसे हाईकोर्ट में फिलहाल चुनौती दिया गया है और यही कारण है कि सरयू राय जी ये मानते हैं कि झारखंड में नौकरी तो दूर की बात है, कानूनी उलझन में स्टूडेंट को उलझा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर टीचर परीक्षा को लेकर 4-4 जो पहले से क्षेत्रीय सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता था उसे हटा दिया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने इस पर पूरी तहकीकात की और ऐसा क्यों हो रहा है हमने ये भी जानने का कोशिश किया। हमने इस पर यह देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है वो ग्रामीण एरिया में ज्यादा है। आपने ये देखा होगा कि जेएमएम का वोट बैंक, कोर बैंक रूरल एरिया में है। जेएमएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैथिली रहे नहीं रहे, अंगिका रहे नहीं रहे, या फिर मगही रहे नहीं रहे, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जेएमएम ने इसको एक चुनावी कार्ड खेला है। उसे पता है उसके कोर वोटर इससे खुश होंगे और वो उसके साथ सॉलिडिफिकेशन के साथ आएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार में एक दूसरी प्रमुख सहयोगी कांग्रेस, जिसका जनाधार गांव से ज्यादा शहर में है, जो भी विधायक उसके चुने गए हैं उसमें अधिकांश लोग अर्बन एरिया में हैं। अर्बन एरिया में भोजपुरी बोलने वाले लोग, मगही बोलने वाले, अंगिका और मैथिली बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। सरकार की यही दुविधा है कि वो अपने साथ दोनों वोटर को लेकर के चले, और यही कारण है कि जेएमएम ने अपना दांवपेच लगाया है। लेकिन कांग्रेस के लोग अब विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास चारा भी नहीं है। सरकार में भी रहना है, विरोध भी दिखाना है। अगर दोनों चीज वो करेंगे तो दिक्कत होगा। जेएमएम के वैसे विधायक जो अर्बन एरिया में यानी कि रूरल और अर्बन के बॉर्डर पर है, वो भी इस पर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बारे में माना जाता है कि अर्बन एरिया में वो स्ट्रांग है, बीजेपी इसका खुलकर विरोध कर रही है। छात्र छात्राओं के पास यही दुविधा हो जाता है, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो करे तो क्या करे। जेटेट की वैकेंसी को अगर आप देखिए तो कब से लोग इंतजार कर रहे हैं। 2016 वाले को एक बार भी मौका नहीं मिला। 13 में जो 66,000 लोग टेट की परीक्षा पास किए थे, उसमें से 16,000 को नियोजित किया गया, 50,000 बैठे हुए हैं। सब मिलाकर के देखिएगा तो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है टेट पास करके बैठे हैं। नए टेट वाले नए कैंडिडेट आ गए हैं। अब यहां पर देखिए सरकार ने नया नियमावली लिया है। सवाल ये उठता है कि जो लोग पहले मैथिली से पास किए होंगे, जो लोग पहले अंगिका से पास किए होंगे, उनका अब आगे क्या होगा, उनको क्या वजूद मिलेगा, काउंसलिंग होगी तब। वहीं दूसरी ओर वेतन घटाने वाला भी फॉर्मूला आ गया, यानी कि टीचर तो हम बनाएंगे लेकिन वेतनमान नहीं देंगे। तो अब आपको जो टीचर की नौकरी मिलेगी उसमें 25 से 30 हजार रुपये की सैलरी होगी। इस सैलरी में कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जितना दिन वो इंतजार कर लिए और इंतजार के लिए वो खड़े रहेंगे, लेकिन उनको चाहिए पूरा पेमेंट। वहीं दूसरी ओर टीचर संघ और टेट अभ्यर्थी उत्तीर्ण संघ, इसके साथ साथ जेटेट बहाली मोर्चा ने कमर कस लिया है। वो अब मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि उनके साथ में धोखा हो रहा है। पारा शिक्षक 29 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। 29 दिसंबर को अगर उसके मन अनुरूप अगर कोई ड्राफ्ट नहीं आता है, नियमावली संशोधन होकर फाइनल प्रकाशन नहीं होता है, कैबिनेट स्वीकृति के बाद फाइनल लागू नहीं होता है, तो वो फिर से एक नया आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी दुविधा की बात होगी। उनको अब नियमावली दुरुस्त करना चाहिए, और यही कारण है कि झारखंड के कई विधायकों ने कहा है कि नियम बनाने वाली जो दस्ता है, जो टीम है, जो
गवर्नमेंट को जाकर के एडवाइस देती है, वो एडवाइस सही तो दे कम से कम। अगर मान लीजिए कि आप नौकरी नहीं दे रहे, एडवाइस तो सही दीजिए, लेकिन आप कानूनी उलझन में उलझा देंगे तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी समस्या होगी। लोग नहीं चाहते हैं कि हर चीज़ में वो न्यायपालिका जाए, लेकिन उनके साथ मजबूरी है कि उनको जाना पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में रोजगार मिलेगा? जेएसएससी वाले भी तैयार है कि 1 लाख वैकेंसी आएगा। तीसरा और चौथा कैटेगरी में जो नया रूल आ गया, संशोधन हो गया, सारा कुछ ठीक है। एक एक चीज होने में 1-1 महीना का वक्त लगता है। सरकार एक स्टेप लेती है, 1 महीना 2 महीना निकालते जाती है। ऐसे करते करते हमने शुरुआती समय में जब सरकार का गठन हुआ था तो हमने बता दिया था कि नौकरी मिलते मिलते आपको 4 साल लग जाएगा, और देखिए धीरे धीरे 2 साल खत्म हो गया, तीसरे साल में प्रवेश करेगी सरकार, और ऐसे करके चौथा साल जब आएगा तब हमें लगता है थोड़ी बहुत नौकरी निकालेंगे। लेकिन 26,000 टीचर की वैकेंसी आएगी। आने के बाद न्यायालय से कितना बच पाएगी ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ऐसी होती है कि नौकरी दो, स्टूडेंट न्यायपालिका में चले जाए।